तो कुछ भी हो तो आपके लिए सही है, क्योंकि मस्जिद में खाना पीना जायज़ नहीं होता, लेकिन जब इतिकाफ की नियत कर लें तो खाना पीना जायज़ हो जाता है। और उसके बाद ये बात याद रखें कि जैसे ही आप दाखिल होंगे तो ऐसा नहीं कि फ़ौरन आप खाना काबा को देखना शुरू कर दें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि जहाँ पर आपको दुआ करनी होगी तो वहाँ रोका जाएगा, वहाँ रुक कर खाना काबा की तरफ निगाह उठाकर, हदीस पाक में है कि जो खाना काबा की तरफ पहली निगाह उठाए और जो दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। तो दिल में जो भी दुआएं हों, और बेहतर ये है ज़ाहिर है कि उस वक्त दुआएं याद नहीं रहती कि मैं कौन सी दुआ करूँ, क्या करूँ, तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, ये दुआ कर लें और ये दुआ करें कि ये अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना। जिसका मतलब ये है कि या इलाही अलमीन, मैं जब भी दुआ करूँ तो तू मेरी दुआ कबूल फरमा। ये दोनों दुआएं, और फिर इसके अलावा जो भी दुआएं याद हो तो दुआ ज़रूर कीजिएगा अपने लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। और दूसरा ये है कि जब भी यानी यहाँ पर रहते हुए जब भी खाना काबा आप आए, यहाँ पर बैतुल्लाह आए, जब भी नज़र उठाए तो वो पहली नज़र ही आपकी खिलाएगी, तो उस वक्त दुआ करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा जब हम अंदर जाएंगे तो ज़ाहिर है कि मर्द हजरात के लिए इस्तिबा सुन्नत है, यानी इस्तिबा का मतलब ये है कि आपके जो सीधा पल्लू है चादर का, इसको बाजू के नीचे से निकाल कर आपने उल्टे कांधे पर डाल देना है, इसे इस्तिबा कहते हैं। ये कर लीजिएगा। और लब्बैक पढ़ते हुए जब हम इंशाअल्लाह हजर अस्वद के सामने जाएंगे तो वहाँ पर तवाफ़ की नियत भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जैसे ही हम तवाफ़ की नियत करेंगे तो उस वक्त हमारा लब्बैक मौकूफ़ हो जाएगा, लब्बैक पढ़ना हम ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद तवाफ़ हम करेंगे इंशाअल्लाह।